बहुत स्वागत है आपका। मैन मेड मटेरियल की श्रृंखला हमारी जारी है और आज हम इस कड़ी में पहुंच चुके हैं अपमार्जक के पास। इससे पीछे हम लोग सफर रेसा से शुरू किए और रेसा, प्लास्टिक, रबर, साबुन होते हुए हम अपमार्जक तक पहुंच चुके हैं। और अपमार्जक को थोड़ा जानने के लिए हमें साबुन को समझना पड़ेगा। फिर से एक बार, साबुन के संदर्भ में हमने पढ़ा था कि साबुन कठोर जल के साथ अम्लीय लवण बना लेता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का इनसॉल्युबल साल्ट बना लेता है। जब इस तरीके की परेशानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के सैनिक जब समुद्र तट के किनारे युद्ध लड़ रहे थे तो उनके कपड़ों को धुलाई करने में काफी मुश्किलाहट हो रही थी। तो कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और इस तथ्य को ही एक बार फिर से कहा जाए कि थोड़ा प्रमाणित किया गया। और जब आवश्यकता महसूस की गई कि एक ऐसा पदार्थ बनाया जाए जो कठोर जल के साथ भी धुलाई का कार्य कर सके, इसी को ध्यान में रखकर जर्मनी के वैज्ञानिकों ने अपमार्जक का निर्माण किया। हमें ध्यान में रखना है, अपमार्जक जर्मनी के वैज्ञानिकों ने निर्मित किया। यह धुलाई कार्य करता है और यह कठोर जल के साथ अम्लीय लवण नहीं बनाता है। इसको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आविष्कृत किया गया। एक बात जो हमें यहां समझ लेनी है, यह धुलाई का कार्य करता है। धुलाई का कार्य करने का अभिप्राय साबुन का कार्य करता है, परंतु जो इसकी रचना है, इसकी संरचना है, वह साबुन की नहीं है। तो यह साबुन है भी नहीं और साबुन का काम भी करता है। इसलिए अपमार्जक को साबुन रहित साबुन कहा जाता है। अपमार्जक को हम लोग जानते हैं साबुन रहित साबुन। तो ध्यान में रखना इससे जुड़ी हुई प्रमुख बातें। धुलाई का कार्य करता है, कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के अम्लीय लवण का निर्माण नहीं करता है और इसका निर्माण जर्मनी के वैज्ञानिकों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया था। अब प्रमुख जो अपमार्जक हैं बाजार में या फिर जो प्रमुख अपमार्जक मिलते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से सूचीबद्ध करते हैं। पहला अपमार्जक जो हमें मिलता है वह है सोडियम अल्काइल सल्फेट। ध्यान में रखिए, सोडियम है, अल्काइल है, सल्फेट है। अलग अलग तरीके देखें, सल्फेट का SO4 होता है, सल्फेट मूलक। अल्काइल R यानी CnH2n+1 और सोडियम तो ये है। तो अब हम इस तीनों को अगर एक साथ कर रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका होता है सोडियम अल्काइल ROSO3Na, Na सोडियम सल्फेट अल्काइल, अल्काइल सोडियम सल्फेट। तो पहला है हमारा सोडियम अल्काइल सल्फेट। सोडियम अल्काइल सल्फेट में अल्काइल वैसे ही लिए जाएंगे जिसमें कार्बन एटम की संख्या 10 से अधिक हो, यानी 10 से अधिक कार्बन एटम वाले इसके पार्ट्स होते हैं। तो हम देखते हैं थोड़ा सा पहले भी। दूसरा है चतुष्क अमोनियम लवण, तीसरा है अंशतः एस्टरीकृत यौगिक, चौथा है प्रतिस्थापित अल्काइल सल्फोनेट। हम इसमें से पहला देखते हैं सोडियम अल्काइल सल्फेट को। तो पहला हमारा है था सोडियम अल्काइल सल्फेट डिटर्जेंट। ये बनता कैसे है? जैसा हमने जिक्र किया कि इस ऐसे डिटर्जेंट के निर्माण में अल्काइल समूह जो लिया जाता है उसमें कार्बन एटम की संख्या 10 से अधिक होनी चाहिए। तो एक जो कॉमन मिलता है उसका नाम है लोरील, सोडियम लोरील सल्फेट। जो कॉमन डिटर्जेंट मिलता है सोडियम लोरील सल्फेट। लोरील अल्कोहल, लोरील को हम लोग दो डेकाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। लोरील अल्कोहल की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो यहाँ लोरील सल्फेट प्राप्त होता है। लोरील सल्फेट ये जो हमारा प्राप्त हुआ है वह अनस्टेबल है, अस्थायी है। इसका जब हम लोग क्षार के द्वारा यानी C12H25O SO3H
की अभिक्रिया जब हम क्षार NaOH के साथ करा देते हैं तो फिर इसका ये H और इसका OH, H इसके OH से जल अपघटित हो जाता है, गुण हट जाता है, H2 बना देता है और Na उस जगह पर आकर के बैठ जाता है, C12H25 OSO3Na। ये है हमारा सोडियम लोरील सल्फेट। सोडियम लोरील, अल्काइल के बदले हमने क्या कहा, लोरील। ऐसा ही एक सल्फेट है सोडियम सिटाइल सल्फेट, जिसका अणुसूत्र हो जाता है यहाँ 12 के बदले 16, C16H33 और वो SO3Na इसी तरह से रख देगा। तो ये सब कॉमन डिटर्जेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है बाजार में। ये पीछे हमने देखा, उसके बाद अब तो कुछ और डिटर्जेंट है, उनमें चतुष्क अमोनियम लवण है, अंशतः एस्टरीकृत यौगिक है, प्रतिस्थापित अल्काइल सल्फोनेट है, परंतु जो डिटर्जेंट बाजार में सबसे अधिक हमें प्राप्त होता है वह हमारा सोडियम अल्काइल सल्फोनेट ही है। और सोडियम अल्काइल सल्फोनेट के बाद जो सबसे ज्यादा है वह चतुष्क अमोनियम लवण। अब आजकल तो चूंकि घर में वॉशिंग पाउडर ज्यादा इस्तेमाल हो, सॉरी वॉशिंग मशीन इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें अब डिटर्जेंट भी नहीं डाले जाते। डिटर्जेंट का डेवलप्ड रूप जो आगे आया वह था वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर और डिटर्जेंट में थोड़ा सा अंतर है। वॉशिंग पाउडर में डिटर्जेंट 30% तक रहता है, इसके अलावा उसमें कुछ दूसरे पूरक तत्व तो डाले जाते हैं। अब उसमें सोडियम परबोरेट थोड़ा डाल दिया जाता है। सोडियम परबोरेट उसमें डाल देने से होता क्या है कि वॉशिंग पाउडर में हमें ध्यान में रखना है, जिससे वॉशिंग पाउडर में विरंजक गुण आता है। विरंजक गुण मतलब दाग जो हो जाता है, किसी तरीके का गाढ़ा दाग आ गया तो उस दाग को हटा दे। तो यह गुण जो वॉशिंग पाउडर में आता है वह सोडियम परबोरेट के मिलने से होता है। पूछता है विरंजक गुण का कारण क्या है वॉशिंग पाउडर का, तो सोडियम परबोरेट। और ये आजकल कई नामों से आपके बाजार में मिलता है, मैजिक, सर्फ, बहुत नाम से मिलता है और हम उसका इस्तेमाल अपने घरेलू कार्य में करते हैं। और डिटर्जेंट का इस्तेमाल धीरे धीरे घरेलू कार्य में धीरे धीरे कम होते जा रहा है। शुरुआत में इसका होता था, लेकिन ध्यान में रखना वॉशिंग पाउडर जो हमारा है वह डिटर्जेंट की ही कह सकते हैं कि डेवलप्ड परिमार्जित रूप हमारे बीच में है, जो जिसका उपयोग आजकल बढ़ गया है। ये था हमारा वॉशिंग पाउडर डिटर्जेंट। और कह सकते हैं कि साबुन, वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट तीनों को एक साथ करें, क्योंकि तीनों धुलाई के लिए है, तीनों का इस्तेमाल सफाई के लिए किया जाता है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। मैन मेड मटेरियल की करीब आगे हम आपके बीच में उपस्थित होंगे और अगला जो हमारा टॉपिक है जिसके साथ हम उपस्थित होंगे पार्ट 6 होगा हमारा कांच, ग्लास। तो बने रहें, वीडियो में हम आपके बीच में होंगे कांच के साथ। धन्यवाद।